नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इंक्रीज इन temperature of the earth, of the environment. इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए इसको नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. रीजन क्या है? ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जमीन का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है. कौन कौन से गैसेस इसमें आते हैं? स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, nitrogen dioxide, something. These are the greenhouse gases which cause the increase in temperature of the earth. क्यों increase होता है? As you know from the sun से एक्स रेज निकलते हैं, लेकिन एक्स रेज जमीन तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है. सन से गेमा रेज निकलते हैं, वो जमीन तक नहीं आ सकती. सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज भी ओजोन की वजह से वहां पे रुक जाते हैं. और सन से यू विजिबल लाइट निकलती है. विजिबल लाइट की मदद से हम किसी चीज को देख सकते हैं. इसी तरह सन से इंफ्रारेड जो गर्मी काज करती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी सन से जमीन तक पहुंचती है. दे विल काज द वार्मिंग ऑफ द अर्थ. ये इंफ्रारेड रेज जमीन के अंदर कुछ जज्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं. सम ऑफ द इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, these are absorbed by the earth. बाकी जो रेज रह गए वो वापस चले जाते हैं ऊपर. लेकिन these infrared rays are stopped by the layers of the greenhouse gases. यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह की वजह से एक लेयर बन जाती है. वो लेयर फिर वापस इंफ्रारेड रेज नहीं छोड़ते. जब वापस नहीं छोड़ते, they will stop the back bouncing of the infrared rays. After stopping, the environment temperature is increased. environment का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर बनी हुई है. वो लेयर किस वजह से बनी है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से. ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द व्हीकल्स, फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज के अंदर जो धुआं है, व्हीकल से जो धुआं निकलते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारे मौजूद है. वो यहाँ पे एक लेयर बनाएगी. वो लेयर जो है ना, वो वापस इंफ्रारेड रेज वापस नहीं छोड़ेगी. दे विल स्टॉप द बैक बाउंसिंग ऑफ द इंफ्रारेड रेज, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. इसको नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इन गैसेस को नाम है ग्रीन हाउस गैसेस. इस वजह से देयर इज द चेंज इन द वेदर सिस्टम. there is the increase of the temperature of the whole globe, जिसको हम नाम देंगे ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग यानी इससे दुनिया के जितने भी पार्ट्स है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं. सबके जो टेम्परेचर वगैरह है वो इंक्रीज हो जाता है. टेम्परेचर ऑफ द होल ग्लोब इज इंक्रीज्ड. टेम्परेचर इंक्रीज होने से ग्लेशियर्स will melt. ग्लेशियर मेल्ट होने से क्या आएगा? फ्लड्स आएंगे. and the rain system is disturbed. जहाँ पे बारिशें कम होती है वहाँ पे ज्यादा बारिशें होंगी. उन ज्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आएंगे. so they will disturb the environment and they will also disturb the life of the plants. green plants फिर कम हो जाएंगे क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगी. प्लांट्स को फिर ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, नमी कम हो जाएगा. so they will cause the increase in temperature, जिस वजह से होल ग्लोब यानी ग्लोबल वार्मिंग काज हो जाएगा,
जिसकी वजह से ग्लेशियर वगैरह मेल्ट हो जाएंगे, फ्लड्स आएंगे, रेन का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, किसी जगह पे ज़्यादा बारिशें होंगी, किसी जगह पे कम बारिशें होंगी, इस वजह से इन्वायरमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग।